Good morning guys, welcome in the Bani classes. Today we will study on models. Model is an important chapter in the English language because we daily speak in the many expressions. When we have to show our power, we use model. When we have to show our capability, ability, then we express in models. लेकिन आज की हमारी क्लास शुरू करने से पहले जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारी इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फ्यूचर में आपको हमारी क्लासेस अवेलेबल होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर मॉडल्स। मॉडल्स में हमने सबसे पहला मॉडल लिया है मस्ट। मस्ट हम कब यूज करते हैं? जब कोई काम को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरी है। जब हम बोलें कि इस काम को हमें पक्का करना ही करना है, जब हमारा एक्सप्रेशन ये आए कि इस काम को अवश्य करना है, ज़रूर करना है, पक्का करना है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। और अगर हम नेगेटिव में यूज कर रहे हैं तो हमारे पास हिंदी में एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? तो ... ना चाहिए। अब इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला बनता है बहुत आसान है, आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बताना चाहता हूं कि हमारे पास जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग सभी मूवीज़ देखते ही हैं। मूवीज़ की पूरी कहानी एक हीरो पे अटकी हुई होती है। हीरो के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। ऐसे ही सेंटेंस का हीरो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही पूरा सेंटेंस घूमता है। सब्जेक्ट पर ही पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है। तो सब्जेक्ट को हम अपनी भाषा में हीरो बोल सकते हैं कि इस सेंटेंस नाम की मूवी का हीरो सब्जेक्ट है। फिर आता है मस्ट। मस्ट क्या है? मस्ट हमारी हीरोइन है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हीरोइन जरूर होती है, हीरो के साथ हीरोइन जरूर होती है। तो मस्ट, हम बात कर रहे हैं मॉडल्स की, मस्ट हमारी हीरोइन है। फिर है V1। V1 यानी वर्ब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वर्ब है हमारा काम, यानी वर्ब है किसी हीरो द्वारा किया गया काम, वो वर्ब है। और ऑब्जेक्ट है विलेन, यानी जिस पर काम किया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला जो बनता है मॉडल्स के साथ सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता ही चुका हूँ मस्ट का यूज हम तभी करेंगे जब हमें किसी काम को जरूर, पक्का, अवश्य, तो ... ना चाहिए, ऐसे वर्ड्स बोलने हों तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यू मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ अनलॉक 4। यू मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ अनलॉक 4। आपको अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करना चाहिए। आपको अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करना चाहिए, या पक्का आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर हम मस्ट का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इस बात पर एम्फेसिस कर रहे हैं कि हमें ज़रूर करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, तब हम मस्ट का यूज कर रहे हैं। अगर सपोज करें किसी की तबीयत खराब हो तब हम उसको ऐसा बोलते हैं कि आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, तब हम ऐसे बोलेंगे। सपोज करो हम किसी लेडी के लिए या लड़की के लिए बोल रहे हैं तब हम बोलेंगे शी मस्ट सी अ डॉक्टर। उसे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। शी मस्ट सी अ डॉक्टर। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। शी मस्ट सी अ डॉक्टर। आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, आपको आपके पेरेंट्स की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, तब आप बोलेंगे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, बिल्कुल कर्तव्य परायणता है कि आप अपने पेरेंट्स की बात को मानें।
तब हम बोलेंगे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ तो ना चाहिए। एटलीस्ट ही मस्ट नॉट प्ले हिज पेरेंट्स लीनियंसी। लीनियंसी होती है नादानी। उसे अपने पेरेंट्स की नादानी का फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहिए। उसे अपने पेरेंट्स की नादानी का फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहिए। तब हम बोलेंगे ही मस्ट नॉट प्ले हिज पेरेंट्स लीनियंसी। उसे अपने पिता की या माता पिता की लीनियंसी के साथ प्ले नहीं करना चाहिए। कम से कम उसे कोशिश तो करनी चाहिए। तो एटलीस्ट, कम से कम उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए। एटलीस्ट दे मस्ट ट्राई। कम से कम वो कोशिश तो करें। अगर उसे के लिए बोलना हो एटलीस्ट ही मस्ट ट्राई, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एटलीस्ट शी मस्ट ट्राई। पुलिस वाले की अगर हम बात करें, अ पुलिसमैन मस्ट नॉट इग्नोर हिज ड्यूटी। एक पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एक पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, तो ना चाहिए। बात हम कर रहे हैं जब हम बताएं कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए, ऐसा पक्का होना चाहिए, ऐसा अवश्य होना चाहिए, नेगेटिव में तो ना चाहिए, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ये था हमारा पहला मॉडल मस्ट। अब हम पढ़ेंगे दूसरा मॉडल कैन। कैन का हिंदी में सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो इसका जो मीनिंग निकल कर आता है सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन कैन को हम कई सारे एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कैन का हम पहला यूज करते हैं पावर दिखाने के लिए। जब हमें अपनी फिजिकल पावर दिखानी हो तब हम कैन का यूज़ करते हैं। जब हमें अपनी योग्यता दिखानी हो, अपना टैलेंट दिखाना हो, एबिलिटी दिखानी हो, तब हम यूज़ करते हैं कैन का। तो इसके लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है। सबसे पहले वही सब्जेक्ट यानी हीरो प्लस कैन यानी हीरोइन प्लस V1 यानी हमारा काम प्लस ऑब्जेक्ट यानी विलेन। तो हम जब भी हमें अपनी पावर को शो करना है, जब भी हमें अपनी पावर को दिखाना है, तब हम शो बोलेंगे कैन। तब हम कैन का यूज करेंगे। जैसे मुझे बोलना है मैं अंडरटेकर को पीट सकता हूँ, तो हम बोलेंगे आई कैन बीट अंडरटेकर, यानी मुझ में इतनी शारीरिक शक्ति है कि मैं अंडरटेकर को भी पीट सकता हूँ। तब हम बोलेंगे आई कैन बीट अंडरटेकर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। शी कैन लिफ्ट दिस सिलेंडर सो इजीली। वो इस सिलेंडर को बड़ी आसानी से उठा सकती है। तो यहाँ पर भी बात फिजिकल पावर की है, शारीरिक शक्ति की बात हम कर रहे हैं, तब हम यूज़ कैन का करते हैं। तब हम बोलेंगे शी कैन लिफ्ट दिस सिलेंडर सो इजीली। वो बड़ी आसानी से इस सिलेंडर को उठा सकती है। दिस हॉर्स कैन नॉट रन बिकॉज ऑफ इट्स ब्रोकन लेग। ये घोड़ा नहीं दौड़ सकता क्योंकि इसकी टांग टूटी हुई है, क्योंकि शारीरिक शक्ति उसमें नहीं है, उसमें शारीरिक शक्ति की कमी है। अब ये तो थी पावर, फिजिकल पावर की हम बात कर रहे थे। जब हमें पावर शो करनी हो, वो भी पॉसिबिलिटी के साथ, तब उस कंडीशन में भी हम कैन का ही यूज करते हैं। जैसे डॉग्स कैन बाइट हियर सो बिवेयर ऑफ डॉग्स। यहाँ पर कुत्ते काट सकते हैं, इसलिए कुत्तों से सावधान। कुत्ते काट सकते हैं, कुत्तों में पावर है, लेकिन हम साथ ही साथ संभावना भी जता रहे हैं। हम संभावना भी जता रहे हैं कि यहाँ पर कुत्ते आपको काट सकते हैं। तो डॉग्स कैन बाइट हियर सो बिवेयर ऑफ डॉग्स। यहाँ पर कुत्ते काट सकते हैं, इसलिए कुत्तों से सावधान। हमारा अगला जो इसमें एक्सप्रेशन हम शो करते हैं एबिलिटी।
योग्यता, कि किसी इंसान में कितनी योग्यता है, कितनी योग्यता के अनुसार वो अपना काम कर सकता है। जब हमें ये बोलना हो शी कैन राइट विद हर बोथ हैंड्स, वो अपने दोनों हाथों से लिख सकती है। अब यहाँ पर ये उसकी योग्यता है कि वो अपने दोनों हाथों का यूज लिखने के लिए कर रही है, तब हम बोलेंगे शी कैन राइट विद हर बोथ हैंड्स, वो अपने दोनों हाथों से लिख सकती है। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये आपकी योग्यता है, योग्यता से ही आपको इंग्लिश बोलना आता है। इसके बाद आती है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी होती है क्षमता। इसमें हम ड्यूरेशन शो करते हैं कि कितनी देर तक कोई इंसान काम कर सकता है। कैपेबिलिटी, क्षमता को हम इसमें नापते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई नो यू कैन टीच टिल आवर्स ऑफ आवर, यानी मैं जानता हूँ आप घंटों तक पढ़ा सकते हैं। आई नो यू कैन टीच टिल आवर्स ऑफ आवर, मैं जानता हूँ कि आप घंटों तक पढ़ा सकते हैं, यानी कई घंटों तक आप टीचिंग कर सकते हैं, ऐसी आपकी कैपेबिलिटी है। फिर आता है शी कैन सिंग मेलोडियसली आवर्स ऑफ आवर, कि वो घंटों तक मधुर आवाज़ में गीत गा सकती है। शी कैन सिंग मेलोडियसली आवर्स ऑफ आवर, कई घंटों तक वो मधुर आवाज़ में गीत गा सकती हैं, ये उसके गाने की अपनी एबिलिटी है। राम कैन स्टडी टिल लेट नाइट, राम देर रात तक पढ़ सकता है। राम देर रात तक पढ़ सकता है, यहाँ पर भी ये उसकी कैपेबिलिटी है। तो दोस्तों आज हमने मॉडल्स पढ़े। मॉडल्स में मैंने आपको 2 मॉडल्स क्लियर करवाए हैं, मस्ट और कैन। ये हमारी आज की क्लास का पहला पार्ट था। ऐसे ही हम 2-2 करके मॉडल्स लेंगे और मैं आप गारंटी के साथ आपके एक मॉडल्स को क्लियर करवाऊंगा। अगर हमारी आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस क्लास पे कमेंट और लाइक ज़रूर करें।